हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 इन 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेट, उससे पहले आपने 4th क्वेश्चन में क्या किया था, x + 4y + 5z होल स्क्वायर को आपने ओपन किया था। ओपन करके आपको कुछ ऐसा ही आ रहा था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca आ रहा था, कुछ ऐसा ही। अब उसने क्या किया, उसको समेट के रख दिया। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है बेटा, समेट कहने की एक जगह पे, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिखना है। अभी तो इसको ओपन करके लिखा हुआ इसी तरीके से, अब इसका अपोजिट फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास ये आइडेंटिटी है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, राइट। तो जब मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं बोलूँगी एक्सपेंड। क्या बोलूँगी, एक्सपेंड। जब मेरे को यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि समेटना है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है, तो वो क्या होगा बेटा, आपका फैक्टराइज। वो क्या होगा, आपका फैक्टराइज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं फैक्टराइज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यूजिंग फॉर्मूला। देखो बेटा, सबसे पहले जो जो चीज़ें अब कॉमन सी हैं उनको समझो, राइट। सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2² x² प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 को 9 को 3² y² प्लस 4² z²। अगर ऐसे दो सेम और मल्टीप्लाई में लिखे और पावर सेम हो तो पावर को इकट्ठा कर देते हो, तो देखो क्या बन जाएगा, 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या लिखना है, ये था आपका a² + b² + c²। उसके बाद बेटा हमेशा आता है प्लस 2ab। फॉर्मूला याद कर लो, क्या था, 2ab। a क्या है बेटा, 2x, b क्या है, 3y, ठीक है। प्लस माइनस वाले साइन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखो, प्लस 2bc, b is given to be 3y, c is given to be 4z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर देन प्लस 2ca, c is given to be 4z into b is given to be, sorry, a is given to be 2x, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, राइट। हो गया फॉर्मूला। अब देखो बेटा ध्यान से, 2 2 = 4, 4 3 = 12, आ गया 12 x and y, राइट। 2 3 = 6, 6 4 = 24, साथ में क्या है, y and z आ गया। फिर आते हैं 16, 2 2 = 4, 4 4 = 16 और साथ में x and z, राइट। अब देखो बेटा, अब प्लस माइनस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखो, माइनस का साइन कौन कौन से कांस्टेंट, जिसमें कौन कौन से वेरिएबल जहाँ पे कॉमन है वो निकालो। माइनस का साइन यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ है, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z। कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z, ठीक है। तो इट मीन्स जो भी आपका नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन किसके साथ है, माइनस के साथ। अब आपको समझ आया होगा कैसे कैसे लेना है। अगर आपके पास इन केस यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होता तो आप चेक करते कि किन किन में कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, y, इन दोनों में क्या कॉमन है, z। तो इट मीन्स y और z दोनों क्या हो जाते हैं आपके, नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा नेगेटिव साइन के लिए आपने क्या चेक करना है कि कौन से दो टर्म्स है जिनमें नेगेटिव साइन है और उन दोनों में से वेरिएबल कौन सा कॉमन है। यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो मैंने जो कॉमन है उसके सामने नेगेटिव साइन लगाना है। देखो बेटा, कॉमन क्या है, z, और z यहाँ पे क्या है बेटा, -4z, क्या है, -4z। तो जहाँ पे भी ये है उसको क्या कर दो, माइनस, इसको क्या कर दो, माइनस, राइट। तो अब क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, राइट। तो लिख दो, a क्या है, 2x, b क्या है, 3y, c क्या है बेटा, -4z और उसका क्या है, होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हो, देखो
2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z होल स्क्वायर। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं आपके फिफ्थ के ही सेकंड पार्ट पे, राइट। देखो बेटा सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz। तो देखो बेटा इसको कैसे करोगे। पहली बात तो मेरे को इन दोनों का स्क्वायर चाहिए। इन दोनों के स्क्वायर के लिए बेटा 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, और 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 को अंडर रूट 2 और साथ में क्या है x, तो उसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 8 कैसे लिखोगे, 8 2 4 2 2, ठीक है। यहाँ से 1 2, यहाँ से ये स्क्वायर रूट के अंदर और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। देखो बेटा 2 2 ज़ा 4 और इसका करोगे तो 2 कितना आ गया 8, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगी, प्लस, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगी 2 अंडर रूट 2 और साथ में क्या है बेटा z, साथ में क्या है z होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा इजीली। अब देखो करना है, अब क्या है प्लस, इनको रहने दो, अभी इनको देखने की जरूरत नहीं है। a b c, राइट। 2 इंटू a क्या है अंडर रूट 2 इंटू एक्स इंटू b इज गिवन टू b is given to be y, right? Again plus 2 into b into c, b is given to be y and c is given to be 2 under root 2z, right? Plus 2 into ca या ac, right? c की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2z इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट 2x। आप देखो इनको सोल्व करते हैं तो वही आएंगे। 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 साथ में x एंड y, 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़ yz, देन 2 2 ज़ा 4 और जब मैं इनको सोल्व करूंगी तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, तो क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ में क्या है x एंड z, राइट। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, तो यहाँ क्या आ गया x। तो इट मीन्स नेगेटिव कौन सी टर्म है x, इट मीन्स नेगेटिव कौन सी टर्म है x। तो ये क्या बन जाएगी आपकी नेगेटिव, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये भी आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कर दो वैल्यू पुट। इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूंगी तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू अंडर रूट 2x एंड b इज इक्वल टू y एंड c इज गिवन टू बी 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका फिफ्थ पार्ट नंबर सेकंड। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू एक्सपेंड इट 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब तक आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, अब आपने क्यूब ओपन करना है। सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब, इट मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। इसका मतलब क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर
into a plus b. You know very well that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, और उसको मल्टीप्लाई करना है a plus b के साथ, ठीक है। तो देखो बेटा, इट मीन्स a को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के साथ, देन प्लस b को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के साथ। इसको मैंने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला साइन लगाया, फिर इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, हो गई मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। तो देखो बेटा, यहाँ से ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर साथ में b, देन प्लस यहाँ से a स्क्वायर बी प्लस इससे करूँगी तो बेटा b क्यूब, जब यहाँ पे करूँगी तो 2a b इंटू बी स्क्वायर, कर दो सोल्व। तो क्या बन गया, a क्यूब, क्यूब वाला पहले ले आई, b क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंड करने पे, यानी कि आपने इतने सारे स्टेप करके स्किप करके डायरेक्ट अब आपने ये करना है। तो अब आपके पास आई थिंक फॉर्मूला सबको समझ आ गया होगा कैसे आया है। तो देखो बेटा कैसे करना है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। कर दो वैल्यूज पुट। अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 1, तो वेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया बेटा दिस इम्प्लाइज 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए यानी कि बेटा 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए यानी कि 2x, b यानी कि 1 स्क्वायर। तो बेटा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, देन प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और साथ में x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बेटा कोई फ़र्क नहीं आएगा, एज इट इज़, प्लस 3 2 ज़ा 6, यहाँ से आ गया 6x, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, 2a माइनस 3b होल क्यूब। अलग अलग फॉर्मूला मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप याद करो, एक ही फॉर्मूला याद करो, उसी से एक्सपेंड करेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस माइनस 3b होल क्यूब, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस, और फॉर्मूला क्या था बेटा a प्लस b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कर दो सारी वैल्यूज़ पुट। a क्या है 2a, वेयर अगर मैं इसको कैप्स में लूँ क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल है, इसको मैं कैप्स में ले लेती हूँ, बड़े ले लेती हूँ सारे, a b, दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ b, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर a इज इक्वल टू 2a एंड b इज इक्वल टू, प्लस का साइन ऑलरेडी है, प्लस से अलग क्या बच गया माइनस 3b। कर दो वैल्यूज पुट, यानी कि a क्यूब 2a की पावर 3, देन प्लस माइनस 3b की पावर 3, देन प्लस 3 इंटू 2a की पावर 2 इंटू माइनस 3b, then plus 3 into a is given to be 2a into minus 3b, right। कर दो वैल्यूज पुट। 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8a क्यूब प्लस, अब एक बात बताओ बेटा, तुम्हें वैसे भी पता है नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड हो तो आंसर कैसे आता है नेगेटिव, तो प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। 3 का क्यूब ओपन करूँगी, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और साथ में क्या है b की पावर 3, प्लस इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और साथ में क्या बेटा a स्क्वायर b। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो 3 2 ज़ा 6,
6 3 अब इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर। तो देखो बेटा स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस माइनस का तो कोई फंडा रहा नहीं। 3 2 6, 6 3 18, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 18, ये ए एज इट इज। जब बी का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, 3/2x plus 1 cube. It means a plus b whole cube, which is equal to a square plus a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Right? a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो बेटा a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3/2x, और b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा यहाँ से 1। राइट, कर दो वैल्यू पुट। 3/2x होल क्यूब, b यानी कि 1 क्यूब प्लस 3 यानी a यानी कि 3/2x होल स्क्वायर, b यानी कि 1, देन प्लस 3 इंटू a इज गिवन टू बी 3/2x, b यानी कि बेटा 1 स्क्वायर। कर दो इसको ओपन। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। इसका क्यूब करूंगी तो 3 3 9, 9 3 27, 2 का क्यूब करूंगी तो 2 2 4, 4 2 8, और साथ में क्या है बेटा x की पावर 3, देन प्लस 1। राइट, देन प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करूंगी 3 3 9, 2 2 4, और साथ में क्या है x स्क्वायर प्लस 3 3 9, 2 एज इट इज, देन x 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई फर्क नहीं आएगा। राइट, देखो बेटा 27/8 x क्यूब प्लस 1, 9 3 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। x माइनस 2/3y क्यूब। मैंने आपको बताया अलग अलग आइडेंटिटी आपने यूज़ नहीं करनी है। अलग अलग फॉर्मूले में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, तो एक ही फॉर्मूला याद करो और उसमें क्या कर दो, इसको कैसे लिख दो, x प्लस माइनस 2/3y क्यूब। राइट, तो यहाँ से बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे देखो बेटा कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है बेटा प्लस साइन ऑलरेडी है, प्लस के अलावा क्या बचा माइनस 2/3x। राइट, सॉरी y। कर दो वैल्यूज पुट, a की वैल्यू x की पावर 3, देन प्लस माइनस 2/3 y की पावर 3, देन प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू माइनस 2/3y। राइट, देन प्लस 3a यानी कि बेटा x, b यानी कि माइनस 2/3 होल स्क्वायर। तो देखो बेटा x की पावर 3 का मतलब क्या है, यही एज इट इज। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो आंसर कैसा आता है नेगेटिव, देन प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27, देन y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू देखो बेटा प्लस माइनस माइनस इंटू 2/3y, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, देन प्लस 3 इंटू x इंटू, अब यहाँ से अगर स्क्वायर ओपन करूँगी तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये मैं पॉजिटिव ही रख रही हूँ। 2 2 4, साथ में क्या था बेटा यहाँ पे y। राइट, तो 2 2 4 और 3 3 9 और साथ में y स्क्वायर, 3 3 9। तो आगे यहाँ पे x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2 एज इट इज, साथ में x स्क्वायर y
प्लस यहाँ से देखो बेटा 4/3 एज इट इज़ क्या आ गया XY स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।